देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया। अब तक की जो इत्तलात हैं ये कि रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद पुलिस और नैब को ये खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। खान साहब के हवाले से तिब्बी मुआयने की इत्तलात भी आ रही हैं और ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि नैब ने खान साहब को गिरफ्तार किया है और अपनी हिरासत में रखा हुआ है। खान साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई, इसके पीछे के महरिकात क्या थे और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से खान साहब को गिरफ्तार करने का जो अमल है वो दुरुस्त था या नहीं था, और अब आगे क्या होने जा रहे सवाल आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल है जनाब नासिर अजीम साहब, सीनियर कानूनदान, और साथ में ज्वाइन करेंगे जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साहबी तजज़ियाकार हैं। नासिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कल जिस अंदाज से मामला चले और कल एक प्रेस रिलीज भी आई, उसके बाद भी ये इशारे मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और आज कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से खान साहब को गिरफ्तार किया गया। क्या वजूहात बनी, क्या महरिकात थे? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपको और पैनल को भी सलाम और आपके चैनल का शुक्रिया। मैं इस हवाले से आपको ये बताता चलूं कि एक नैब का है मामला, नैब का केस है जो नैब के हुकाम की जानिब से, तर्जमान की जानिब से इस वक्त प्रेस रिलीज भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी की है और रावलपिंडी नैब की ये बात है। और वो जो गिरफ्तारी की बात करते हैं वो कहते हैं कि मुतअद्दिद बार नोटिस हमने सर्व करवाए लेकिन खान साहब उस पर उसको रिप्लाई नहीं करते थे, या उसको नोटिस को कहने पेश होने में या तफ्तीश के अमल में आने पर जो है ना उन्होंने कोई भी इजहार नहीं किया, या उन्होंने पेश होने का कोई भी कहने की सिग्नल नहीं दिया। तो उस बिना पर हमने एक कानून का वो जिक्र करते हैं जिसकी बुनियाद पर नैब एक ऑर्डिनेंस है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने गिरफ्तारी अमल में लाई है। और जो आप बात करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार करना, तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार करना, जहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि जहाँ पर खान साहब अपनी प्रेजेंस की, अपनी अटेंडेंस के लिए वो जो थंब इम्प्रेशन होता है वो करवाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे, तो वो हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर है। और हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर गिरफ्तार करना, मैं समझता हूँ कि ये कानूनी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, वो कर नहीं सकते थे, उन्हें अलाउ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की प्रीमिसेस होगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रीमिसेस हो गई, जब एक 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 मुलजम जो है वो खुद को सरेंडर करता है, चाहे वो केस कोई और था नैब का, जब तक वो बाहर नहीं निकलते उस हदूद से गिरफ्तार करना वो मुनासिब अमल नहीं था। अच्छा जहांगीर साहब, ये जो बात कही जा रही है नासिर साहब की जानिब से, क्या आपका भी यही मौकफ है? क्योंकि खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया और ये मनाजिर जो इस वक्त स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं देखे जा सकते हैं कि जब खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वहां पे हमला पहुंचा तो वहां पे बाकायदा हाथापाई भी हुई है, कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई, कुछ लोग जख्मी भी हैं, बल्कि खान साहब के खुद के जो वकील हैं वो ये भी फरमा रहे हैं कि उनको लात भी मारी गई है और तशद्दुद भी किया गया, ज़दोकोब भी किया गया। इस मामले को कैसे देख रहे हैं जहांगीर साहब? देखिए, मैं इस पे इजाफा करूं जो तारिक अजीम साहब नासिर अजीम साहब कह रहे हैं, एडवोकेट साहब, कि ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि आप कोर्ट में जाएं और जो है जाके गिरफ्तार करें। उसका तरीका ये है कोर्ट की गिरफ्तारी का, जब भी कोई नैब गिरफ्तारी चाहती है और वो अदालत से रुजू करती है, वहां से इजाजत लेती है। ये इसलिए ज्यादा अहम थी कि ये अदालत के अहाते में थे, जिस तरह कहा जा रहा है कि वो वहां भी थे, लेकिन उससे पहले रिटर्न एक इजाजत लेनी होती है कि अदालत ये इस मुकदमे में हमें इजाजत दे गिरफ्तारी की, क्योंकि नैब का एक अपना तरीक़ेकार है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो गई है जिसके तहत ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, जब आप अदालत में पहुंच गए हैं और आप बायोमेट्रिक करा रहे हैं और ये बता रहे हैं, तो और सबसे बड़ा जो सवाल ये निशान क्या है, ये देखिए रेंजर्स किसके इख्तियार में? रेंजर्स जो है वो सिविल हुकूमत के इख्तियार में होती है। रेंजर्स तो जो है एस्टेब्लिशमेंट की अथॉरिटी के इख्तियार में होती है। तो उसका उसका सबसे पहले कि अगर ये जो काम अगर पुलिस का था, रेंजर्स ने किया, तो वो उसको ऑर्डर किसने दिया? अगर वजीर आजम ने दिया तो उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा, उनको भी कोर्ट में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि वो किस बुनियाद पे किया। और जो अब्दुल कादिर केस है, ये जो केस है ट्रस्ट का, इसकी अहमियत ये है कि इसमें बहुत सारे कई दफा इनको बेल लेने के लिए इन्होंने कोशिश भी की और इसमें कामयाबी नहीं हुई। लेकिन ये अब इस तरह के कवानीन जो बदल गए हैं,
उस पर आप पुराने कवानीन का लागू करके आप अमेंडमेंट भी करते हैं। जहांगीर साहब आपको यहाँ पे रोकूंगा। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहतरमा नुसरत वाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आखिर मामला क्या है। नुसरत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी गई है, और जो आज खान साहब की गिरफ्तारी जिस अंदाज में हुई, क्या ये एक्सपेक्टेड था? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अभी खान साहब की एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक मैं आप लोगों तक पहुंचूंगा तब तक ये मुझे गिरफ्तार करके ले जा चुके होंगे और शायद मैं आखिरी दफा आपसे मुखातिब हूँ। अभी तो मैंने इतना ही सुना था, आपकी कॉल आ गई। इसका मतलब ये है कि उनको वैसे भी आज अदालत में चलने से पहले जो उन्होंने मैसेज दिया था वो भी वहां पे भी उनको पता था कि ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे और किसी ऐसे केस में करेंगे जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। अब आप देखें कि वो जमीन जो चैरिटी की है, जिसपे एक आपने ऐसी खोली हुई है जो आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है, किस कदर अच्छी तरीके से वो चल रहा है इंस्टीट्यूट, और उसके ऊपर ये इन लोगों ने केस किया है कि जी किसी बड़े बिजनेसमैन से उन्होंने जमीन लेके और उस पर खातून अव्वल उस वक्त की थी, उनका साइन है, और ये गलत कैसे है भाई? जमीन यहाँ से लेके अगर उन्होंने किसी बंदे ने उनको गिफ्ट की है और उस जमीन के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जो कि अवाम के लिए काम आ रहा है, तो वो कहाँ से गलत हो गया मुझे बताएं। वो पैसा लेके बाहर तो नहीं भाग गए, वहां जाके जायदादें तो नहीं बनानी, दुनिया के हर कैपिटल में अपनी जायदाद बना के बैठे। हेलो जी नुसरत साहिबा। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। उसके बाद आप देखिए जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं। जिंदगी में पहली दफा उन्होंने व्हील चेयर अपनाई है, क्योंकि ये लोग जिस तरह बेईमानियां करते हैं ना, इनकी कमर में दर्द है जी, ये बात नहीं कर सकते, ये अदालत में नहीं आ सकते, और उनको छुट्टी मिल जाती है घर बैठे बैठे। इवन इनके बेटे को कमर में दर्द, उसने बहाना किया और उसको छुट्टी मिल गई। चलो जी ना, इनको हर हाल में हाजिर होना है, हर हाल में हाजिर। क्यों? उसने ऐसा क्या जुर्म किया है? सवाल क्योंकि पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की मिले, पाकिस्तान बेहतर तरीके से चले, पाकिस्तान के लोग गुलाम ना हो किसी के भी, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो जिस तरह इंडिया कर रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी करता है, इंडिया अमेरिका के साथ भी करता है, अमेरिका चीन के साथ भी करता है। हमारे ऊपर क्यों पाबंदियां हैं? वो इस पाबंदी को हटाना चाहते थे, उस गुलामी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उनको पकड़ के ले गए। नुसरत साहिबा, ये आपका ये मौकफ दुरुस्त है, लेकिन मुझे इस सवाल से अपडेट कर दें कि इत्तलात हैं कि दीगर शहरों में भी कुछ आपके कारकुनों को या कुछ सीनियर लीडरशिप को इस हवाले से खदशात है कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और कुछ गिरफ्तारी का इस सवाल से क्या बच्चे बेचारे निकले बाहर मुख्तलिफ जगहों पे। अभी 3 तलवार से इत्तला आई है कि वो एक लड़के को पकड़ के ले गए, खातून जो अपनी गाड़ी में आई हुई थी उनके ड्राइवर को पकड़ के ले गए। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या चाहते हैं भाई? कि अब आप बेचारे लोगों को जिस तरह वहां पे दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद में छोटे छोटे बच्चों को इतना मार रहे हैं, ये लोग उस तरह मारते हैं जैसे इंडिया से कोई दुश्मन आए हुए हो या इसराइल से कोई आए हो। हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। इसी वजह से खान साहब बार बार अपनी जितने बड़े बड़े उनके जो हमले थे वो कर सकते थे, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वो कि नहीं पुरअमन रहना है। ये समझ रहे हैं कि कमजोरी है ये हमारी पुरअमन रहना, इसलिए हमें ये वाली सजाएं मिल रही है। हमारे बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे हैं और इस तरह मार रहे हैं। जमान पाक में जिस तरह इन्होंने मारा था, आज तक वो बच्चे अपने घुटने और अपनी कमर लेके बैठे हुए हैं। और जो नुसरत साहबा, अभी तक की जो इत्तलात हैं कि खान साहब का मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, और आज अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आईजी साहब भी पेश हों और उनको वक्त भी दिया गया, लेकिन आईजी साहब को भी पेश होने में काफी ताखीर हुई, और इस सवाल से भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या रिपोर्ट जमा कराई, क्या जवाब जमा कराए। अगर तो ये सब कुछ प्लान था और खान साहब को गिरफ्तार करना था, तो ये 1 या 2 घंटे के अंदर तो सारी कार्रवाई नहीं हुई होगी, बाकायदा इसकी प्लानिंग हुई होगी, एक जवाब होगा, एक इसका जवाब तैयार किया गया होगा। तो आपको नहीं लगता कि इसके हवाले से पहले क्लैरिफिकेशन आ जाती? बिल्कुल, अगर ये करना चाहते हैं तो क्लैरिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्लानिंग पहले से की हुई, तभी तो खान साहब ने वीडियो रिलीज हुई है अभी खान साहब की, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा शायद आपसे ये आखिरी बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि उनको कुछ हो, और सुन ये रहे हैं कि इनको बलोचिस्तान में मुझ जेल में भेजा जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ में तहफ्फुज़ात पाए जाते हैं कि खान साहब की जान को खतरात हो सकते हैं इस हवाले से? सॉरी, मुझे समझ नहीं। क्या तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस हवाले से भी खतरात हैं कि खुदा न खास्ता खान साहब की जान को भी खतरात हैं? देखिए, इन लोगों से कुछ बईद नहीं है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में बात, लेकिन इनसे कुछ बईद नहीं है।
ये लोग जिस तरह के लोग हैं, ये हर हाल में आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह को, मरियम सफदर को और मरियम औरंगजेब को, ख्वाजा आसिफ को, इस फितने को खत्म करना है, फजलुर रहमान, इस फितने को खत्म करना है। ये फितना तुम्हारे रास्ते में इसलिए आया हुआ है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान बेहतर हो। जो 13 जमातें इकट्ठी मिलकर जो कुछ कर रही हैं, अल्लाह पूछेगा इनको समझ नहीं आती कि अल्लाह की नुसरत साहबा, आप आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बदअमनी का एक माहौल है उसके ऊपर जल्द कुछ काम हो। आपके मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता जरूर रहेगा। इस वक्त जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी और ये जो गुफ्तगू कही जा रही है, जिस अंदाज में बात कही जा रही है कि हालात तो मामला अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस हवाले से कोई बेहतर पेशरफ्त हो सकती है? आने वाले दिनों में कुछ इसमें बेहतर काम होता हुआ नजर आ रहा है? ये डिसाइसिव मोमेंट है, ये जो मरहला आया है, जो इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। एक तो ये है कि जिसपे बुनियाद रखी हुई थी कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है, इनके पीछे लोग कैसे हैं और कितनी तादाद में निकलेंगे, जिसकी बुनियाद पर ये सारी तहरीक चलाई गई, अवामी हिमायत की बुनियाद पे, या मुखालिफिन के ज़मान में कि उनके ज़ौन में उनके भाई अवाम उनके साथ है। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि, और दूसरी बात ये इमरान खान की खुशकिस्मती या बदकिस्मती यहाँ भी नजर आएगी कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे जो बहुत शोर मचा रहे थे और उनको ऐसे मशवरे दे रहे थे कि वो जो चाहे एक्सटेम्पोर बोल दें, आउट स्पोकन बोल दें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो सियासत करें। अब वो कहाँ खड़े हैं, अब वो क्या चाहते हैं? ये सियासी परिंदे हैं, उड़ के दूसरे की छतरी पे भी जा सकते हैं। और ये भी देखता है हमें, ये जो लेकिन जहांगीर साहब, आपको नहीं लगता कि माजी में इस तरह के जो भी मामलात हुए पाकिस्तान की सियासत में, उसमें जरूरी नहीं कि आज के वाकये के बाद खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, एन मुमकिन है इसके कुछ और नताइज भी हों? और आपको याद भी है कि आज से 1 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो एक अवामी रिएक्शन आया था। पॉपुलैरिटी कम हो जाए, मैं कह रहा हूँ फैसला कौन हो, डिसाइसिव हो जाएगा ना हर चीज जो है, ये आज पैमाने सेट हो जाएंगे। दूसरी ये कि ये दावा करते हैं स्टेप ये कि ए पॉलिटिसाइज सूरत हाल है, कोई जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, दायरे नहीं इसको मदद कर रहे हैं, वो अपने दायरे में काम कर रहे हैं। अब ये जो प्रेशर पड़ेगा और जो जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, वो भी तय हो जाएगा कि कौन किस दायरे में अपने आप को महदूद रखे हुए हैं या अपने दायरे आउट ऑफ बॉक्स जाके 3-4 अहम तरीन बात। जहांगीर साहब, आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। हमें रियाज हाजिर साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, इस वक्त पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में क्या कुछ हो रहा है, क्या माहौल है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की, जाहिर है कि ये गैर मामूली खबर है और सूरत हाल जैसा कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, या इमरान खान की गिरफ्तारी को एक हवा बना के पेश किया जा रहा था कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ रूटीन है, अब नॉर्मल सी बढ़ रही है, नॉर्मल सी की तरफ आ रहा है शहर, क्योंकि वो एक पैनिक था शुरू में और उसके बाद अब नॉर्मल सी की तरफ शहर है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको फिक्र अंगेज कहा जाए, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे कहा जाए देखकर कि इसके बाद सूरत हाल और बिगड़ जाएगी। तो नॉर्मल है चीजें। रियाज साहब, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि रात गए तक या मगरिब के बाद कोई एहतजाज में कोई तेजी आ जाए मुख्तलिफ शहरों में? मैं अदालती कार्रवाई के ऊपर जरूर बात करूंगा, लेकिन इस हवाले से जरूर बताइएगा। देखिए, मैं इससे पहले भी शायद आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दीपर के दौरान ये बात कह चुका हूं कि इमरान खान की पार्टी में जो लोग हैं वो मान लीजिए, कह लीजिए कि वो बहुत पॉपुलर हैं इमरान खान और बहुत उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन उनकी ज्यादातर सपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर है। उनकी ज्यादातर सपोर्ट जो है लैपटॉप्स पर है। तो उसकी वजह से उनको जो सपोर्ट है पब्लिक की तरफ से वो मिल नहीं पाती। आप पिछले इनके जितने भी लॉन्ग मार्च हैं, जितने भी एहतजाज हैं, वो सब उठा के देख लीजिए और उसमें शिरकत का रेशो देख लीजिए कि लोग कितनी तादाद में शरीक हुए। तो आज भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई है और मुझे नहीं लगता कि इस एहतजाज में कोई शिद्दत आएगी। मैं सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की भी बात कर रहा हूँ। मैंने कराची के फुटेजेस टेलीविजन पे देखे हैं, वहां पे भी जो लोग शरीक हैं वो बहुत बड़ी तादाद में शरीक नहीं है एहतजाज में। और इस्लामाबाद में तो मैं खुद इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा लाहौर के फुटेजेस भी कोई ऐसे इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ जमान पार्क के अतराफ में और जमान पार्क में लोग जमा है, वो एहतजाज कर रहे हैं।
तो मैं नहीं समझता कि इसमें मजीद कोई शिद्दत आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी को अब लीड करेंगे इमरान खान के बाद, जितने भी टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, या मुख्तलिफ इसमें बढ़ भी सकती है इसमें ड्यूरेशन, तो वो जो लीड करेंगे वो उनको फॉलोअर्स उनके इतने नहीं है, इसलिए कि बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है उसमें पीटीआई में। ये पॉइंट है रियाज साहब, लेकिन एक चीज के ऊपर जरूर गुफ्तगू कीजिएगा कि ये जो एक कहा जाता है, एक मिथ है कि शायद खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या हुकूमत हेजिटेंट थी कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। आज खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसने काफी सारे सवालात के जवाब तो दे दिए। देखिए, खान साहब की गिरफ्तारी जो है आज, वो उसमें इतना ज्यादा हुकूमत का अमल दखल नहीं है। गुज़िश्ता रोज आप जानते हैं, 2-3 रोज से बल्कि इमरान खान जिस तरीके से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा उन्होंने अटैक शुरू किया था, और उन्होंने नाम लिया एक के ऑफिसर हैं उनके, वो मेरे कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं और दोबारा मेरे कत्ल की प्लानिंग की जा रही है, और वो कत्ल का इल्जाम उन्होंने वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जो हंगामा आ रही हुई थी उसमें कहा कि उनके लोग उसमें शामिल थे उस एहतजाज में बेज बदल के। तो ये सारी चीजें करने के बाद कल एक रद्द-ए-अमल आया था ISPR की तरफ से, वो अगर आपके जहन में, वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये गिरफ्तारी, इसमें 2 बड़े अहम नुक्ते हैं इस गिरफ्तारी में। एक, इसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं है, हुकूमत अब भी शायद नहीं चाहती थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, तो वो किसी और ने उसको गिरफ्तार किया है। यानी नैब कौन चला रहा है? नैब के सरबराह हैं जनरल नजीर भट्ट साहब, जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब, जो रिसेंटली उन्होंने चार्ज संभाला है राज सुल्तान के बाद। तो अब वो, यानी नैब को टोटली, फिर इसका मतलब है कि तो नैब में उनकी गिरफ्तारी का एक वाज़े मकसद, वाज़े पैगाम यह है कि अगर इनको किसी और केस में हाई कोर्ट से या सिविल कोर्ट में इनको गिरफ्तार किया जाता तो उनकी फौरी तौर पर उसमें बेल मिल जाती इनको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल ठीक। अभी इसकी बेल मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा नहीं है, और कल उनको गालिबन नैब ही की अदालत में पेश किया जाएगा। अब नैब की अदालत उनको कैसे बेल दे सकती है कि जबकि उनके हाई ऑफिसर्स नहीं चाहते कि फिलहाल बेल हो। तो मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। रियाज साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं ये बड़ा आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मैं आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं, लेकिन जहांगीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी रियाज साहब की, वो यही फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो मामला है, जो मुझे आवाज नहीं, जी सर, मैं दोहरा देता हूं, वो यही कह रहे हैं कि जो खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हुकूमत की का अमल दखल कुछ कम है, और कुछ और मामलात है, कुछ और अवामिल हैं जो खान साहब की गिरफ्तारी का बाइस बने हैं। आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि कल भी हमने एक इदारे की जानिब से एक रद्द-ए-अमल देखा था, तो आज खान साहब की बिल आकर गिरफ्तारी हुई है, तो आपको भी यही लग रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे कुछ और दीगर अवामिल हैं? हम तो तज्जिया कर रहे हैं ना, जो जोड़ के जो है पिक्टोरियल करना चाह रहे हैं, पिक्चर रखना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि रेंजर जब हरकत आती है तो हर मुताहरिक हो रही है तो किसके अंडर में है? वो तो रेंजर्स सिविल हुकूमत के अंडर पे नहीं है ना। इससे भी एक सवाल इसी तरफ जाता है कि पीछे कौन है, एहतियातन ना बात करें। दूसरी जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, एक ISPR का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा देखें कि अगर आप हमें बदनाम करते हैं, हमें कमजोर करना चाहते हैं, और हमारी जो है सोल्जर्स या हमारे जो है हमारे सीनियर्स को कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके हम अदालतों के थ्रू करेंगे। लेकिन ये अदालत के थ्रू तो केस नजर आ रहा है, लेकिन ये अदालतों के पर बेस्ड केस नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि केस कोई और था, गिरफ्तारी किसी और की हुई, वहां बैठ के जो है ये सब कुछ किया गया जहां इसकी इजाजत नहीं होती। उसके लिए एक पहले से अदालत से एक दरखास्त डाली जाती है कि हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसमें रीजन दिया जाता है, फिर अगर वो ओके करती है तो फिर जो है आपकी गिरफ्तारी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरफ भी जिस तरफ इशारा किया गया है, तो उस तरफ तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये कहा जा सकता है जहांगीर साहब के हुकूमत महज एक अल कादर वेलफेयर ट्रस्ट वाले जो मामले के ऊपर खान साहब को गिरफ्तार कर देती है, उसके वारंट पहली तारीख से आ चुके थे और गिरफ्तार हुआ, ये एक सिर्फ बहाना किया तलाशा जा रहा है, या कहीं ना कहीं ग्राउंड सेट किया जा रहा है? देखिए, नैब की जो कवानीन है और जिसमें अमेंडमेंट हुई है,
उसने नैब को तो टीथलेस कर दिया। ये अचानक ये दांत इतने खतरनाक खूंखार दांत कैसे निकल आए? सर वो कह रहे हैं ना, रियाज साहब कह रहे हैं ना कि अचानक ये दांत निकले, इसके पीछे बड़ी वजह है कि एक बड़ी तब्दीली हुई है महकमे में। महकमे की तब्दीली का मतलब ये है कि महकमे अगर जानदार हुआ है या जो है वो उसको महदूद किया गया है। महदूद करने की ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, ये तो पूरे 42 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सारे मुकदमात में किसी का भी फैसला नहीं आया है, और जो जितने भी केसेस चले हैं वो ऐसे हंगप रहे हैं। लेकिन आपने इतनी जल्दी कदम भी उठाया, उनकी गिरफ्तारी के इकदाम भी किए, और आप कोर्ट से इजाजत भी नहीं ले रहे, और आप खड़े खड़े उनको गिरफ्तार भी किया। ये बड़ा, ये सवाल बड़ा अहम है जहांगीर साहब, ये सवाल बड़ा अहम है। मैं जरा रियाज साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगा। रियाज साहब, ये जो आज मनाजर आए हैं, कैमरे की आंख में कैद हो चुके हैं, अब इसको मिटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता कि खान साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया है। खान साहब के पास कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है पॉलिटिकली के, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था, मैं आला अदलिया के सामने पेश हो रहा था और मुझे ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया है। और आज जब वो अदालत में पेश हो रहे तो उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम में इसी तरह की कुछ गुफ्तगू की थी। तो आपको नहीं लगता कि अदालत में से गिरफ्तार करना और अदालत में जो तोड़फोड़ हुई है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली इसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, ये तो ठीक है कि ये जो तरीक़ेकार है गिरफ्तारी का वो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में फैसला कर लेता है ना कोई काम करने का, कोई ताकतवर हल्के ऐसे होते हैं, तो उसमें फिर वो कानून नहीं देखते, उसमें फिर वो तरीके नहीं देखते, उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है, हमने एप्लीकेशन दायर की है कि नहीं की। उन्होंने अपना हदफ तय करना होता है, इसलिए कि उनकी तो ट्रेनिंग ही हदफ के ऊपर होती है। जो हमारे लोग हैं वो आर्म फोर्सेस के, उनकी ट्रेनिंग हदफ पे होती है कि ये आपका हदफ है, ये आपने हासिल करना है, वो उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने इलीगल किया है, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा बेनिफिट भी हो इमरान खान को, लेकिन इस हद तक बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को सुन रही है। सही। अभी करंटली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मामला जेरे समाअत है और इंतजार किया जा रहा है। उसमें दो लोगों का, एक नैब के डीजी का इंतजार किया जा रहा है, दूसरा वो इंतजार कर रहे हैं इंटीरियर जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इंटीरियर का इंतजार कर रहे हैं। तो दो लोगों का अदालत में इंतजार किया जा रहा है कि वो आए तो उनसे अदालत पूछे कि भाई आपने क्या किया और क्यों किया, किसके हुक्म पे किया। लेकिन अदालत इस हद तक महदूद है इस मामले में कि वो ये पूछेगी कि भाई आपने इस प्रेमिसेस में हमसे पूछे बगैर ये कार्रवाई क्यों की। वो इस बात पर कभी एतराज नहीं कर सकते कि आपने ये गिरफ्तारी की है, तो प्रेमिसेस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन रियाज साहब क्विकली मुझे बता दें दो बातें कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है कितना अरसा लग सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि खान साहब जेरे हिरासत रहेंगे, और फिर आगे का लाएअमल क्या होगा? क्योंकि अब डायलॉग्स के हवाले से तो मामला में ये क्लियर हो गया कि अब डायलॉग्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंसाफ जिसको रेड लाइन कहती थी वो रेड लाइन भी आज क्रॉस हो गई, अब आगे का क्या अमल होने जा रहा है? देखिए, जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसमें जो पाकिस्तान में होता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ गिरफ्तारी नेट बोल्ट टाइट करने के लिए की जाती है कि वो और एक मैसेज देने के लिए की जाती है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये गिरफ्तारी मुझे कुछ इसी किस्म का तासुर दे रही है, लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि पहले नैब में जब गिरफ्तारी होती थी तो वो 90 दिन का रिमांड होता था जी, अब 14 दिन तक, और उस कानून को उन्होंने तब्दील कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, अब 14 दिन का रिमांड है। तो ये तो तय है कि अगर नैब उनको 14 दिन अपने पास रखना चाहे तो वो 14 दिन अपने पास रख सकती है। इसमें हाई कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो गिरफ्तार करने वालों के पास मौजूद है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि अगर उसको मजीद टूल देना है तो उनकी इंडाइटमेंट होनी है कल, जो तोशाखाना केस में भी उनकी फर्द जुर्म आयद होनी है, कल उनका केस लगा हुआ है, तो हो सकता है वहां भी उनको पेश कर दिया जाए और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद भी हो जाए। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान में तरीका ये होता है कि एक केस से आपको बेल मिलती है तो दूसरा, अगर आपके पास 10, 15, 20 केस आपके खिलाफ हुए हैं तो दूसरे केस वाले पकड़ के ले जाते हैं। सही। दूसरे से आपको जमानत मिलती है तो तीसरा वाला आपको पकड़ के ले जाता है। ठीक। तो अगर हुकूमत चाहे और जो मौजूदा सेटअप चाहे कि लंबे अरसे इमरान खान को कोई सबक सिखाना है तो वो ये तरीका अपना सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। अगर कि मुझे इसके इम्कानात कम नजर आते हैं,
लेकिन वो ऑप्शंस मौजूद है। खान साहब को काफी अरसे तक जेर हिरासत रखा सकता है। रियाज साहब, आपका मौका आ गया, प्रोग्राम में वक्त महदूद है, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर राब्ता रखेंगे। लेकिन नासिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो रियाज साहब कह रहे थे कि कल भी खान साहब की तोशाखाना केस के हवाले से एक समात है और ऐन मुमकिन है कि नैब के पास 14 दिन का एक वक्त है कि खान साहब को जेर हिरासत रख सकते हैं। इसके बाद कल भी एक फर्द जुर्म का मामला है, उसके ऊपर भी अगर खान साहब के फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो ये जो दौरानी है वो तवील हो सकता है। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कानूनी तौर पर क्या रास्ता निकल रहा है? मुनीर साहब, जैसे मामलात आज में खान साहब को नैब रावलपिंडी ने अरेस्ट किया और एक डिफरेंट नोयत का केस, एक मामला ही दूसरा है और उसकी जुरिस्डिक्शन भी दूसरी है। जो अभी की सिचुएशन चल रही है, जो हेयरिंग चल रही है, वो देखना होगा कि फाइनल क्या उस पर मामला आता है। रिमार्क्स तो सुनने को मिल रहे हैं बहुत सारे। इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो मुख्तलिफ मुकदमा खान साहब पे कायम है, तकरीबन 150 के करीब, इसमें इंक्लूडिंग कुछ रेफरेंसेस हैं जैसे का जिक्र किया। तो जो नैब के मामलात होते हैं, एक तो वो फाइल अपनी कंप्लीट करके उसके बाद मुलजिम को अरेस्ट करते हैं। खान साहब इससे थोड़ा सा निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर निकल भी आते हैं तो आपने देखा होगा कि खान साहब पार्टी के मुख्तलिफ खान या लीडर जो अरेस्ट हुए उन्हें पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएगी मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके। नासिर साहब, क्या ऐसा ऐन मुमकिन है कि खान साहब के ऊपर नासिर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि आज की गिरफ्तारी या आज का जो नैब की कार्रवाई है इसी को कलअदम करार दिया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है? ऐसा कोई कानूनी ऑप्शन है? जी नासिर साहब, फिलहाल तो मैं समझता हूँ मामला सब जुडिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई फाइनल जजमेंट क्या आती है इस पर रिमार्क्स देना मुनासिब है। लेकिन अगर आप बात करें जुरिस्डिक्शन की, तो नैब का जो कानून है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी नैब अदालतें बनी हुई हैं, वो एक प्रोसेस चलना है वहाँ पर। और मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि नैब ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। वो मुलजिम को तब अरेस्ट करते हैं जब उनके पास फाइल कंप्लीट होती है। और खान साहब के ऊपर जो ये रेफरेंस है, इस पे फाइल आई थिंक कंप्लीट है, तो खान साहब को अरेस्ट किया और खान साहब का भी इसमें प्रॉपर जमानत वगैरह प्रोसेस और उसके बाद ट्रायल वगैरह चलना है, तो ये नैब की अदालत में चलना होगा। जहाँ तक बात आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कर रहे हैं, तो जरूर वहाँ पे पूछताछ हो रही है कि किस तरीके से अरेस्ट। बेसिकली वहाँ पे सवाल ये हो रहा है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से कैसे अरेस्ट कर लिया। असल सवाल ये है। मुकदमे का सवाल तो थोड़ा सा साइड पे रखते हैं कि मुकदमा है क्या और वो मामला क्या है। अरेस्ट करना, क्योंकि खान साहब दूसरे केस में वहां पेश हो रहे थे, वो जो तोड़ फोड़ की गई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो काबिल मजम्मत भी। और वो आप ये देखें कि वो तरीकाकार गलत इख्तियार किया गया। हाँ, खान साहब को इस रेफरेंस में उस हदूद के बाहर से गिरफ्तार करते तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी ज्यादा बात हाइप क्रिएट भी नहीं होनी थी और ना ही कोई मामला फिर फॉर और एक लीगल कवर भी शायद ना मौजूद होता उस वक्त। जो इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया और वो रैश होकर अरेस्ट कर लिया। जी सर, एक लीगल कवर भी जो मौजूद है वो भी ना होता अगर खान साहब को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया जाता तो। जी मुनीर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको मैं एक बात ये अर्ज करता हूँ, जो खान साहब पे नैब रेफरेंसेस हैं, खान साहब को उसको फेस करना होगा। देखिए, एक आम एफआईआर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है तरीकाकार है। आम एफआईआर पहले दर्ज होती है, फिर अरेस्ट होता है मुलजिम, तफ्तीश होती है और सारा मामला चलता है। नैब का होता है ऐसे है कि पहले तफ्तीश हो चुकी होती है, फाइल कंप्लीट होती है, उसके बाद मुलजिम को आखिर में धर लिया जाता है और फिर प्रॉपर ट्रायल चलाया जाता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में कैप्टन सफ्दर पे और मरियम नवाज और मुख्तलिफ, लेकिन वो नैब अलग थी ना, वो नैब अलग थी, अब कवानीन तब्दील हो चुके हैं नासिर साहब। प्लान पर भी चलते रहे, तो उसका नासिर साहब, वो नैब अलग थी, कवानीन तब्दील हो चुके हैं। जाकिर साहब, ये जो आप भी इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिएगा। इस मैं आता हूं नासिर साहब, आपकी तरफ आता हूं। जाकिर साहब, ये जो बात हो रही है कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये जस्ट अ बिगिनिंग है, उसके ऊपर बहुत से केसेस हैं और खान साहब के ऊपर मजीद भी इस पे मामला तंग हो सकते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, होमवर्क जिस तरह हुकूमत की बातें हो रही थी, उनके बुजुर्ग की बातें हो रही थी, वजीर आजम कह रहे थे, उससे वाज़ेह तौर पर था कि ये पूरा के पूरा जाल बिछाया जा चुका है और एक के बाद दीगरे मुकदमात उनके के लिए तैयार हैं। उसकी तैयारी भी हो चुके। FIA और नैब का तरीका तो ये, जैसे एडवोकेट साहब बता रहे हैं, यही
होता है कि पहले फाइलें तैयार होती हैं, उसके बाद जो है गिरफ्तारी और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक अहम तरीन बात जो जा रही है, जो साइड से निकल जा रही है, वो ये है कि ग्रे एरिया में चल गई है जो सियासत, ये जो 14 मई का फैसला है और जो इलेक्शन है, सारे तो उस पर असरअंदाज हुई ना चीजें। ये जो आज का गिरफ्तारी है, उसका टाइम देखें, इसके टाइम के पीछे टाइम क्या बड़ी क्या चीजें, उस पे आप ये बात करेंगे कि 14 मई आ रही है, आज जो है 9 मई है, तो 5 दिन बाद कितने बड़े बड़े फैसले आने हैं। और उसके अंदर वो कहाँ होंगे, साबिक वजीर आजम, वो जो है इसकफल अगर नहीं होंगे तो जुडिशियल रिमांड पे होंगे 14 दिन के। और उसके बाद भी तोशाखाना उनका इंतजार कर रहा है, उनके पास 10 केस इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी जो है वो सब में दरखास्तें दे रखी हैं, और सबसे वो ये चाहते, किसी का भी उन्होंने सामना करना नहीं चाहा, हमेशा उन्होंने एडजॉर्नमेंट ली है। अब ऐसी सूरत में से इस chaos में निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक ही चीज एक होता है कि पब्लिक प्रेशर जो आता है वो सारी चीजों को बहा के ले जाता है। इस खौफ के नतीजे में कोई उनको रियायत मिल जाए तो मिल जाए, 2-4 दिन जहांगीर साहब, ये आपका पॉइंट वैलिड है। मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना चाहूंगा। हमारे साथ लैला परवीन साहिबा जोड़ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। लैला जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी काफी अरसे से एक्सपेक्टेड थी और हुकूमती हलकों में ये बात गर्म थी कि खान साहब की गिरफ्तारी अब हो जानी चाहिए, और आज हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये जो तमाम मामलात हैं, ये अभी के तो नहीं है ना, ये आज पैदा हुए हैं और ये काफी अरसे से ही चल रहा था। मेरी नजर में तो ये गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि लेट की गई है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया गया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत में एक्शन लिए गए, तो वहां कोई भी रियायत नहीं दी गई। जबकि इमरान खान के मामले में चाहे वो कोर्ट्स हों या दूसरे इदारे, उन्होंने बहुत रियायत दी है। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। अभी अद्दी फरियाल की मिसाल मौजूद है, जो कि जिनको हॉस्पिटल से, जिनको चांद रात को भी अरेस्ट किया गया, बीइंग अ फीमेल भी उनको एक रियायत देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई। इसी तरह जरदारी साहब का वाकया है। लेकिन जरदारी साहब ने जब उनको पता चला कि इदारे का नोटिस है और उनको अरेस्ट करना है, तो उन्होंने कोई मुजामत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। और हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पीछे उनके साथ थे और बड़े एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही डिसेंट वे में वो आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब हैं, उनके तो घरों के दरवाजे और बाथरूमों के दरवाजे भी तोड़ के उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये कौन सी अनहोनी हो गई है इनके साथ? लेकिन लैला ये जरा बता देना, आज खान साहब तो खुद कमरा अदालत में मौजूद थे, व्हील चेयर पे थे। ऑप्टिक्स, आप समझती हैं पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। ये जो ऑप्टिक्स जा रहे हैं कि खान साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं, अपना फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, व्हील चेयर पे मौजूद हैं, और फिर जिस अंदाज से खान साहब को धक्के देते हुए ले जाया गया एक बख्तरबंद की तरफ, क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? क्या इसको किसी और अंदाज से या बेहतर अंदाज से डील किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन आपके सामने ही कि जब जब इनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट गए, तो उनके साथ क्या हुआ है? क्या उनके ऊपर पेट्रोल बम नहीं गिराए गए? क्या उनके ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों पे पुलिस के जो एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, क्या उनपे हमले नहीं किए गए? और ये कौन सी पहली गिरफ्तारी है? वजीर अगर इमरान खान है, तो यहाँ पर कितनी आवाम है और कितने हजारों वाकयात हैं कि जो कोर्ट्स के अंदर से अरेस्ट किया गया जिनको, और कोर्ट्स के कमरा अदालत या कोर्ट के अहाते से बहुत सारे मुजरिमों को अरेस्ट किया जाता रहा है। तो ये इमरान खान के लिए कोई अलग कानून तो नहीं हो सकता। मैं लैला आपकी तरफ आ रहा हूं, इसी पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन जहांगीर साहब, ये पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो दुरुस्त है और जल्द हो जानी चाहिए थी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बात दुरुस्त भी है कि माजी में आसिफ अली जरदारी हो या दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, नून लीग के रहनुमा, उन सब की गिरफ्तारी हुई है। तो अगर खान साहब की गिरफ्तारी भी हुई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी जहांगीर साहब। भाई ये देखें, इनको तो तराजू के 2 पलड़े बराबर करते हैं, और वो 2 पलड़े इनके हिसाब से तो वैसे भी बराबर नहीं है। वहां रिमांड मिलता था 90 दिन का और यहाँ मिला है 14 दिन का। अभी भी उनके खलिश ये बात जो उन्होंने किया, वो उतनी सख्ती उनकी नहीं हो रही है। कोर्ट भी जो है उनको रियायतें दे रही है। वो जो वो कह रहे हैं कि वो उनको गिरफ्तार किया जाना था, ये उनका नुक्ता नजर है। वो गिरफ्तार होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये बात भी अपनी जगह पर है।
लेकिन ये देखें कि इस गिरफ्तारी की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग इस वक्त, अभी मैं दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि ये 14 मई है। 14 मई की जो असरात आ सकते थे, उसके लिए अगर जो वहां लड़ने वाली कुव्वत थी वो एक ही आदमी है, उनका लीडर इमरान खान है, और उससे ये था कि वो उसका जवाब दे के कुछ सूरत हाल को डिफ्यूज कर सकेगा कोर्टों की और इसकी, और जो जो कोर्ट तो उनके, ये लोग समझते हैं कि उनकी हिमायत में खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत समझते हैं, ये सही समझते हैं, लेकिन ये जरूर ये है कि जो चीजें ये कह रहे हैं, अगर ये वाली, वो कहते थे कि 90 दिन की, ये तो चोर डाकू हैं, इनको तो लंबी सजाएं होनी चाहिए, और इनको ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया, इनको पता ही नहीं चला, और कितनी सख्तियां की इन्होंने भी। इमरान खान ने भी बड़ी रिवायतें कायम की हैं इस तरह की। ये बड़ा अहम मौजू है जहांगीर साहब, आपने सही इसके ऊपर हाईलाइट किया, लेकिन इस हवाले से जरूर बात की जाएगी कि नैब आज एक बार फिर से जो गिरफ्तारी हुई उसमें नैब का अमल दखल था। नासिर साहब, ये जो नैब की कार्रवाई हुई और नैब का जो अमल दखल इस वक्त भी नजर आया एक बड़ी सियासी गिरफ्तारी में, आपको लगता है कि ये जो सियासत के मैदान में आगे ये नैब की गिरफ्तारियां मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगी, क्योंकि नैब के हवाले से बड़ी कानूनी तरामीम की गई हैं? देखिए, बात ये है जो आप तरमीम की मनीर साहब बात कर रहे हैं ना, तो वो तो है कि प्रोसेस कैसे अडॉप्ट करना है, प्रोसेस को, केस को, ट्रायल को चलाना कैसे है, उस तरह के मामलात में है। जहाँ तक बात आप गिरफ्तारी की करते हैं, तो गिरफ्तारी की उनकी बाकायदा एक सेक्शन मौजूद है। जिस तरह आज भी उन्होंने गिरफ्तारी की, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी मुलजिम को नोटिस सर्व करवाते हैं और उसकी वो परवाह नहीं करता, तो नैब के पास मुकम्मल इख्तियार मौजूद होता है कि वो किसी भी लम्हे, कहीं भी, किसी भी जगह उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आज उनसे सिर्फ एक गलती हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाके प्रीमिसेस के अंदर उन्होंने हमराई रेंजर्स किए, उन्हें अरेस्ट किया, तो ये थोड़ा सा उनके लिए एक डिफॉल्ट पैदा करके, अदरवाइज जो आप नैब गिरफ्तारी जो है वो इटसेल्फ अपनी जगह पे कानूनी तौर पे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, वो देखें, जो गिरफ्तारी है वो तो नैब कर सकती है। बिल्कुल सही। देखें, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, पुलिस पहले एफआईआर काटती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है। पहले इन्वेस्टिगेट नैब और एफआईए करती है, देन अरेस्ट करती है। तो वो बहुत ही कह लें जामे किस्म का एक अरेस्ट होता है, और उस पे जब सवाल होते हैं तो फिर उसका उनके पास बाकायदा जवाब होता है। उनके प्रोसिक्यूटर नैब होते हैं, वो उसको डिफेंड करते हैं। तो एक प्रॉपर एक चैनल के तौर पे ना ये इदारा चल रहा होता है। अच्छा, मुझे अगर शॉर्टली एक बात कहने की इजाजत है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो वकील अंदर जख्मी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी भी आपके फोरम से पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगा। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब की पॉलिसीज जो नजर आती हैं कि रोजाना वो कहते थे शेर आया शेर आया, और रोजाना कहते थे कि जमान पार्क पहुंचे, जमान पार्क पहुंचे। तो सॉरी टू से मुनीर साहब, आज जब खान साहब को जरूरत पड़ी तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पिंडी में वर्कर्स उस तादाद में नहीं पहुंचे। ये बात ये है ना, और ये बड़ा एक अहम इशू है जिसको यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ को एड्रेस करने की जरूरत है, जिसको आज, क्योंकि खान साहब ने जाने से पहले भी इस हवाले से वीडियो जरूर जारी की थी, लेकिन इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। लैला जी, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब आपका ये कहा जाए कि काफी अरसे से गुफ्तगू तो हो रही थी, बहस तो चल रही थी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ही गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, अब क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि इस गिरफ्तारी के बावजूद भी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मामलात को अवॉइड नहीं किया जा सकता, या जो जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर से ये नजरें भी हटाई नहीं जा सकती। आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस केस के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो केस है इसमें पहले भी इनको नोटिस जारी किए गए थे, नवंबर में भी और दिसंबर में भी, जो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। जुल्फी बुखारी जो इनकी तरफ से उन्होंने पेश होना था वो पेश नहीं हुए। तो मीन्स कि ये इन्होंने बहुत हल्का लिया इस केस को और इसकी परवाह नहीं की। जबकि मैं नैब को खुद बजाते खुद इसलिए जानती हूँ उसकी कार्रवाई को कि नैब में तो ऐसे ऐसे लोग मेरे 3-3 साल 5-5 साल मैंने अरेस्ट देखे हैं जिनके तो केसेस चले ही नहीं, फर्दर माइट करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये आम आवाम के लिए कानून है, इतना उसमें सख्ती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वो चीजें होनी चाहिए, उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की जहां तक बात है तो इन पे एक केस तो है नहीं, ये तो स्टार्ट है इनका, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जो बाकी जितने भी केसेस हैं वो तमाम केसेस में, जैसे वो तोशा खाना का केस है उसमें भी इन पे फर्दर जर्म आयद होगी और हर हाल में होगी इंशाअल्लाह। और जहां तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन अगर खान साहब बाहर भी होते ना तो तब भी किसी सूरत में भी 14 मई को नहीं हो सकते थे, ना होते। तो अब तो बिल्कुल क्लियर है
कि वो इलेक्शन नहीं होंगे, वो चाहते ही इसीलिए थे, वो तमाम चीजें उनकी आंखों के सामने थी, वो इसलिए चाहते थे कि ये जो मेरे यहाँ पर मौजूद है, अगर जजेस जो मेरे फेवर में हैं, और जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान मौजूद है, इनके होते हुए मुझे बहुत सारा फेवर मिल जाता और बहुत सारी चीजें मैं कर लेता, जिस तरह पहले मनमानियां की हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लैला जी एक चीज और जरूर बताया, आपने बड़ी अहम बात की है, ये जो इलेक्शंस की बात हो रही है, कहा यह भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ डायलॉग्स हो रहे हैं, कुछ मामलात के ऊपर बात हो रही है। आज जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसने तमाम तरीन अफवाहों का दम तो तोड़ दिया मेरे ख्याल से। देखिए, बिल्कुल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं चाहता था कि इमरान खान से कोई पॉलिटिकल टॉक की जाए, कि टेबल टॉक की जाए। आपको पता है कि ये ऊपर से एक फोर्स किया जा रहा था जजेस की तरफ से कि भैया आप बैठे बैठे, तो वो अवॉइड किया और वो नाकाम हो गया आपके सामने, चाहे जितनी भी वो की गई। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंस रखती है, उनको पता है कि इस तरह जोर जबरदस्ती से कोई चीजें मामला तय नहीं हो सकते, और खासतौर पर इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान से हर बंदा डरता है, क्योंकि वो शख्स है जिसने अपने मोहसिन को पहला वार किया, और आज तक वो आर्मी जिसका हम मिसालें देते थे और फख्र महसूस करते थे, आज उन्होंने वो हमारा बदनामी का कलंक बना दिया, और हमारा जो नया जनरेशन है जो बेवकूफ ये सादा है, उसके मुंह से उनको गालियां दिलवाई जा रही हैं। तो ये नैश थी हमारी, जो पूरी कौम की तबाह हो रही थी। ठीक हो गया, आपका मौका आ गया लैला। मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिल वक्त के लिए ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस वक्त हालात हैं, वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आलमी तौर पर किस अंदाज से पड़ेंगे, माशी तौर पर किस अंदाज से पड़ेंगे, और दाखिली तौर पर किस अंदाज से पड़ेंगे, इसको गेज करना आसान नहीं होगा। इस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल है वो ये कही जा सकती है कि अवाम में तशवीश जरूर है, और इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, यह भी कहना कबल अज़ वक्त है। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद आगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत किस मोड़ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, यह एक बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि आज से पहले कहीं ना कहीं तासुर था, ये उम्मीद थी कि तमाम तर फरीकैन में, ऑपोजिशन में और हुकूमत में कुछ गुफ्तगू हो सकती है, कुछ डायलॉग हो सकता है, कुछ मामला तय हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। लेकिन आज इस गिरफ्तारी ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं, कहीं कोई लचक नहीं, और अब जो कुछ होगा, अब जो कुछ मामलात होंगे, इसके ऊपर अब आईनी तौर पे जो कुछ कार्रवाई होगी वो होगी, और वो कब होगी ये एक बड़ा सवाल है। साथ में सवाल भी छोड़े जाते हैं कि पाकिस्तान में आज की इस गिरफ्तारी के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो किस अंदाज से कंट्रोल रहेगी, मुल्क में जो कुछ एक बेयकीनी की कैफियत है उसको किस अंदाज से कंट्रोल किया जाएगा। और साथ में यह भी बात बहुत अहम है कि पंजाब के इलेक्शंस, उनके हवाले से क्या आगे पेशरफ्त होती है। खान साहब इस वक्त नैब की कस्टडी में है, और खान साहब जो आखिरी फुटेजेस थे, जो मनाजर थे, वो व्हील चेयर पे थे, और उसके बाद खान साहब को जिस अंदाज से बख्तरबंद की तरफ ले जाया गया, ये तमाम तर मनाजिर पॉलिटिकली ऑप्टिक्स हैं, और इन ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात की जाए। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।